अल्लाह की रजा के लिए बाप ने बेटे को लटा दिया, और बाप खलीलुल्लाह है, मामूली नहीं है। बाप अल्लाह का रसूल और नबी है, और बेटा भी मुस्तकबिल का नबी और रसूल है, और दोनों उलुल अज़्म रसूल हैं। तो मैं ये गौर कर रहा था कि ये जो रेगिस्तान है, ये जो पहाड़ हैं, खुदा जाने आज तक कितनी मखलूक यहां से गुजरी होगी, लेकिन दो ऐसे गुजरे हैं जिनकी सारी अदाओं को रब्बे कायनात ने सुबह कयामत तक अहले ईमान के लिए हज बना दिया है। आज की कोई नमाज नहीं, ये बात याद रखिए। बात आप कह देते हैं कि हज पढ़े आए थे मदीने, हज की कोई नमाज नहीं है, हज के कोई नवाफिल नहीं है। हज क्या है? एहराम बांध के मीना चले जाना, दुआएं मांगते रहना, बैठे रहना, और जब जोहर का वक्त हो जाए तो जोहर पढ़ लेना, साथ ही असर भी पढ़ लेना। ये हज का हिस्सा नहीं है, ये हज का हिस्सा नहीं है, ये नमाज है अपने वक्त पे। सफर की वजह से दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। फिर शाम से पहले पहले वहां से रवाना हो जाना, रात मुजदलफा में गुजार देना, वहां दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लेना, फिर सुबह होते ही वहां से रवाना होके बड़े जमरे को कंकरियां मारना, और फिर अगर हिम्मत है तो उसी दिन हदूदे हरम में जाके तवाफ करना, फिर वापस मीना में आ जाना, फिर दूसरे दिन तीनों को रगड़ा लगाना, फिर तीसरे दिन फिर तीनों को रगड़ा लगाना। ये क्या है? ये सब क्या है? इहराम की दो चादरें, मीना में बैठ जाना खेमे में, दूसरे दिन अरफात में खुले आसमान के नीचे अपने रब की बारगाह में मुनाजात करना, फिर मुजदलफा में आ जाना, फिर शैतानों को कंकरियां मारना। ये क्या है मौला? ये तेरी इबादत क्यों बन गई? फरमाया मैं अदाओं से पाक हूँ, मैं तमसील से पाक हूँ, मैं न कंकरियां मार के दिखा सकता हूँ, न मैं अरफात का वकूफ करके दिखा सकता हूँ। मेरे महबूब बंदे ने ये अदाएं की हैं, मैंने उसे अपनी बंदगी बना दिया है, बंदगी बना दिया, उसे अपनी बंदगी बना दिया। अल्लाह ने उन अदाओं को बंदगी बना दिया, फिर अल्लाह ही जाने कौन बचे। हबीब तक बात जाते जाते जाएगी ना, अभी तो खलील की बात है। हबीब की बशरियत पे तो बात करेंगे, पहले खलील की बशरियत पे बात करो। वो कैसा बशर था जिसने सुबह उठ के बेटे को ख्वाब सुनाया, और वो बेटा कैसा बशर था जिसने कहा जो हुक्म मिला है कीजिए, इसलिए कि नबी पैदाइशी नबी होता है। नबी को पता था ये ख्वाब मौलाना फारूक साहब का नहीं है, ये ख्वाब इकबाल कुरैशी का नहीं है, ये ख्वाब किसी बादशाह का नहीं है, ये किसी जरदारी का नहीं है, किसी नवाज शरीफ का नहीं है, किसी साहिब इख्तिदार का नहीं है। ये ख्वाब खलीलुल्लाह का है, ये ख्वाब नबीउल्लाह का है, ये ख्वाब इब्राहिम खलीलुल्लाह का है। इसलिए ये ख्वाब नहीं है, ये रब की रजा है। ये ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह की चाहत है, और रब की चाहत हो और फिर इस्माइल इनकार कर दे। इस्माइल ने इकरार कर दिया और कहा आप वो काम कीजिए जिसका हुक्म मिला, आप इस्माइल को सब्र करने वाला पाएंगे। रब तो सिर्फ आजमाना चाहता था, छुरी रखने की देर थी, ज़िबा होने से पहले रब ने फरमाया इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिया है, सच्चा कर दिया। तो अब वो कैसा बशर है जो लटा रहा है, और वो कैसा बशर है जो लेट रहा है, और वो कैसी बशर है जो बच्चे को तैयार करके भेज रही है, और वो बशर है जिन्होंने अपनी बशरियत की इंतहा पे जाके अपनी नूरानियत का इजहार फरमाया, लेकिन काबा तामीर करते हुए एक और बशर का इंतजार फरमाया। अजीब बात है, ये कैसे बशर हैं जिनकी अदाओं को रब ने हज बना दिया। जिन्होंने कंकरियां फेंकी तो सबको हुक्म है कंकरियां मारो,
जिन्होंने एहराम बांधा तो सबको हुक्म है एहराम बांधना। जिन्होंने मैदान अरफात में बैठ के रब की बारगाह में मुनाजात की तो हुक्म है बस जो सूरज गुरूब होने से पहले थोड़ी देर भी आ गया वो हाजी हो गया। ना हल चलाया ना कोई खेत और कोई काम किया, क्या किया? थोड़ी देर मैदान अरफात में आ गया, हाजी हो गया। ये किस दर्जे का बंदा जिसकी अदाओं को रब ने हज बना दिया। वो जब काबे की तामीर फरमा रहे हैं तो रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं मौला रब्बना वबअस फीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से गए। अब बशरियत का कैसे फैसला होगा कि वो जिसकी कुर्बानी को फरिश्ते हैरत से देख रहे थे कि रूए जमीन पर अजीबो गरीब आई और शशदर थे कि एक दिन हमने तो ऐलान कर दिया था ये किश्त तो खून करेगा, ये फितना और फसाद करेगा। रब ने फरमाया था जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम नमरूद को देख रहे हो, मैं इब्राहिम को देख रहा हूं। तुम शायद फिरौन को देख रहे हो, मैं मूसा को देख रहा हूं। और तुम शायद अबू जहल और अबू लहब को देख रहे हो, मैं अबू बकर और उमर को देख रहा हूं। खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह काबे की दीवारें बुलंद कर रहे हैं। मिस्त्री खलीलुल्लाह, मजदूर ज़बीहुल्लाह। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दुनिया के सारे इंजीनियर उनके कदमों पे कुर्बान। दुनिया के सारे इंजीनियर और उनकी इंजीनियरिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों पे कुर्बान। मैंने शायद पहले अर्ज किया था एक मर्तबा, या नहीं किया था, मक्का टावर में बड़ी खूबसूरत लिफ्टें हैं, बड़ी खूबसूरत और बड़ी तेजी से ऊपर ले जाती है, बड़ी दूर तक ले जाती है और वहां से काबा नजर आता है। और काबे के सहन में एक पत्थर लगा हुआ भी नजर आता है जिस पर 2 कदमों के निशान लगे हुए हैं। मैं वहां दोस्तों से कह रहा था हमारी आंखें नहीं हैं इस काबिल के देख सकें, या हमारे कान नहीं है इस काबिल के सुन सकें कि वो जो पत्थर है सहने हरम में लगा हुआ जिस पर इब्राहिम के कदमों के निशान लगे हुए हैं, वो इस वक्त लिफ्टों से क्या गुफ्तगू कर रहा है। वो इस वक्त मक्का टावर की लिफ्टों से क्या गुफ्तगू कर रहा है कि तुम लिफ्टें हो और नीचे से ऊपर ले जाती हो, बिजली चली जाए तो बंदा परेशान हो जाता है। मैं वो लिफ्ट हूँ जो कदम इब्राहिम की बरकत से ऊपर भी जाता रहा, नीचे भी आता रहा। जाहिर है वो मुंह चढ़ाता होगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। अगर बरकी रौ चली जाए तुम्हारी रफ्तार खत्म। लेकिन मेरे ऊपर इब्राहिम कदम रखते थे, इरादा इब्राहिम का होता था, परवाज मेरी होती थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी अदाओं को रब ने हज बना दिया, वो रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ए रब अजमत वाला रसूल भेज दे, अजमत वाला रसूल भेज दे। अब रब्बे कायनात ने जब वो अजमत वाला रसूल भेजा तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना दावतो इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ हूं। फिर अपने दौर में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फरमा रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं व बशारतु ईसा,
मैं इब्राहिम की दुआ हूँ और ईसा की बशारत। जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, हफीज जलंधरी कहते हैं बसद अंदाज़े यकताई, बसद सिस्टम साथ देता, बसद अंदाज़े यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। बसद अंदाज़े यकताई, दो मिसरों में कूजे में दरिया बन गया। बसद अंदाज़े यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। और जब गोद में आई तो फिर फरमाया सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फख्र मौजूदात फख्र नौए इंसानी।